गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पीछे की जो क्लास है उसमें हम मानसून कंप्लीट किया। मानसून की जो स्थिति है वो किस पर निर्भर करती है, एक जो सक्रिय और निष्क्रिय होने के जो कारण हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। अल नीनो या ला नीनो। तो हम पढ़ते हैं अल नीनो। अल नीनो अल नीनो मानसून। मानसून की जो स्थिति है वो मानसून अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से सक्रिय होता है। उसके तापमान, वायुदाब, जलवायु आदि पर निर्भर करता है। पर एक स्थिति बनती है अल नीनो मानसून या ला नीनो मानसून। ये जो मानसून की जो प्रक्रिया अल नीनो ला नीनो की स्थितियां हैं इस समुद्र या सागरों के पास होती हैं। अल नीनो अगर अधिक प्रभावशाली हो गया तो भारत में या एशिया के क्षेत्र में मानसून दुर्बल हो जाता है। अगर ला नीनो अधिक प्रभावित हो गया तो मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है। इस स्थिति की हम बात करेंगे किन किन आधार पर, किस किस स्थिति के आधार पर इसे जाना जाता है। स्पेशल भाषा में कहें तो इसे बालिका के नाम से भी जाना जाता है, अल नीनो ला नीनो के मानसून को। अब अल नीनो की बात करते हैं। सबसे पहले अल नीनो एक विपरीत धारा के नाम से जानी जाती है। किस धारा के नाम से? विपरीत धारा के नाम से जानी जाती है। विपरीत धारा के नाम से जानने का मुख्य कारण है कि इससे दक्षिण अमेरिका के पेरू का तट है, उस क्षेत्र में स्थिति बनती है कि वहाँ तापमान बढ़ जाता है। अगर उस क्षेत्र में तापमान अधिक हो जाता है तो पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती हैं और इन प्रभाव की स्थिति होती है क्रिसमस के आसपास। क्रिसमस के आसपास या 25 दिसंबर के आसपास की स्थिति होती है। क्रिसमस के पास या 25 दिसंबर के आसपास होने के कारण इसे वैज्ञानिकों ने क्राइस्ट शिशु नाम दिया है। क्या नाम दिया है? क्राइस्ट शिशु। क्राइस्ट शिशु नाम देने का मुख्य कारण है कि ये मानसून को प्रभावित करती रहती है। अगर अल नीनो की ऐसी मौसमी घटना है जो वर्तमान समय में एक अपना अलग सी प्रभाव और एक अपना अलग सी रूप बना रही है। अल नीनो को यीशु शिशु के नाम से भी जानते हैं, यीशु शिशु के नाम से भी जानते हैं। और जो ला नीनो है उसे इसकी छोटी बहन कहा गया है। अल नीनो की छोटी बहन ला नीनो माना है। ये जो सभी स्थितियां हैं ये सभी प्रभावशाली धाराओं के रूप में होती हैं। यानी दक्षिण अमेरिका में इस स्थिति के कारण अगर ये अल नीनो पर विकसित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में बाढ़ आ जाती है, तूफान की स्थिति आ जाती है। वो जो प्लैंकटन नामक जो पदार्थ होता है, प्लैंकटन नामक जो भोजन होता है मछलियों के लिए, वो नहीं मिल पाता है। मछलियों के उत्पादन में कमी हो जाती है और वहाँ के रेगिस्तान, जो मरुस्थलीय रेगिस्तान क्षेत्र है, वो हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे सभी हरे भरे हो जाते हैं। और हिंद महासागर या अरब सागर की जो जल की जो धारा की स्थिति है ये पेरू के तट की ओर प्रवाहित होने लगती है। स्थिति क्या बनती है देखिए, पहचानते हैं। दक्षिण अमेरिका का ये जो तट है और ये हिंद महासागर है,
ये स्थिति भारत की है, ये पेरू का तट, पेरू तट, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अगर इस क्षेत्र में तापमान अधिक हो जाता है या गर्म धारा विकसित होती है, विकसित या सक्रिय होती है, तो यहाँ वायुदाब निम्न हो जाता है, वायुदाब निम्न हो जाता है। यहाँ वायुदाब उच्च होता है और यहाँ भी तापमान बढ़ जाने के कारण वायुदाब कम होता है, पर यहाँ की अपेक्षा, भारत के क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ वायुदाब बहुत कम होता है। तो यहाँ से जो भी पवनें चलती हैं, ये पवनें सीधी पेरू के तट की तरफ चलती है, न कि भारत के क्षेत्र की ओर। इसी कारण से इस क्षेत्र में ये मानसून कमजोर हो जाता है। अगर स्थिति ये बने कि ये फिर मानसून कमजोर होने का कारण यही है, फिर जैसे ये धाराएं आती है फिर वापस घूमकर फिर जाती हैं, तो यहाँ जो तापमान बढ़ा, इस तापमान को फिर पुनः, इस स्थिति को पुनः, ये जो गर्म धाराएं जाती फिर इस तापमान को बढ़ा देती है वायुदाब, तो फिर यहाँ से ठंडी बन जाती है, यहाँ से ठंडी आती है, तो यहाँ वायुदाब निम्न बना रहता है लगातार। तो इस साइड पवनें आना शुरू कर देती है, भारत में मानसून की कमजोर स्थिति बन जाती है। इसे ही अल नीनो है। इसके विपरीत अगर यहाँ तापमान कम हो जाता है या यहाँ ठंडी धारा ऊपर आती है तो तापमान को गिराती है, कमजोर हो जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है। इसी स्थिति के कारण यहाँ वायुदाब कम रहता है तो पवनें यहाँ से इस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, तो मानसून सक्रिय हो जाता है। मानसून क्या होता है? सक्रिय होता है। ये क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का, पेरू का तट। यही अल नीनो ला नीनो को प्रभावित करता है। ये अब हम जान लेते हैं इससे प्रभाव क्या होता है अल नीनो से। ये स्थिति कब बनती है? अल नीनो प्रभाव ये बनता है, ये भारतीय मानसून को कमजोर करता है, कमजोर बनाता है और ये स्थिति क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के आसपास होती है, जिसे होने का वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है क्राइस्ट शिशु। अल नीनो को यीशु शिशु के नाम से भी जानते हैं। यीशु शिशु भी कहते हैं। ला नीनो को अल नीनो की
छोटी बहन के नाम से जानते हैं। इसका प्रभाव होता है दक्षिण अमेरिका में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तूफान और प्लैंकटन नामक पदार्थ नष्ट हो जाता है, जिससे मछली के उत्पादन में कमी आती है और भारत में ये स्थिति मानसून को दुर्बल बनाकर अकाल सूखा की स्थिति बनती है। ये स्थिति होती है इनके प्रभाव के कारण। तो हमने अभी जाना कि अल नीनो से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। क्या होता है? भारतीय मानसून की स्थिति बहुत ही कमजोर नाजुक स्थिति बन जाती है। जैसे जैसे पेरू के तट का तापमान लगातार बढ़ता रहता है, तापमान बढ़ जाने के कारण उस क्षेत्र में स्थिति ये बनती है कि वायुदाब गिर जाता है और उत्तर से दक्षिण की ओर पवनें चलती हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर पवनें प्रवाहित होने लगती हैं। हिंद महासागर, अरब सागर, इंडोनेशिया दाएं बाएं या ऑस्ट्रेलिया की डार्विन आदि जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से पवनें पेरू की तट की ओर जाती हैं और अपने साथ बादलों की स्थिति बनाती हैं और उन क्षेत्रों में जाकर भयंकर खतरनाक मानसून के साथ वर्षा होती है, जिससे वहाँ मानसून बाढ़ की स्थिति बन जाती है और जो प्लैंकटन नामक जो पदार्थ बनता है मछलियों के भोजन के रूप में, वो भी समाप्त हो जाता है। तो और भारत में स्थिति ये बनती है कि भारत में इस स्थिति के कारण मानसून लगातार कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के कारण अकाल और सूखे की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। और अमेरिका में कपास, दक्षिण में कपास, नारियल आदि की खेती हरी भरी हो जाती है, हरी भरी उन क्षेत्रों में हो जाती है। यानी हम कहें दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास एक ऐसी निम्न दाब की स्थिति बन जाती है कि जो पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली जो पवनें हैं या फिर कहें दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं, उन्हें आकर्षित करने की शक्ति उनमें बढ़ जाती है, उन्हें धकेलने की शक्ति घट जाती है। इसी स्थिति के कारण भारतीय मानसून काफ़ी प्रभावित होता है और पेरू के तट पर जब ठंडी धाराएं बनती हैं, ठंडी धाराएं बनने के कारण वहाँ की स्थिति ये बन जाती है, वायुदाब ऊंच हो जाता है और भारतीय क्षेत्रों में वायुदाब निम्न रहता है। तो हिंद महासागर जैसे ही पवनें चलती हैं भारतीय या एशियाई क्षेत्रों में चलती हैं और अपने साथ बादलों को लेकर जाती हैं, भारतीय मानसून को सक्रिय बना देती हैं। जो अल नीनो लानिनो की स्थिति भारतीय मानसून के लिए काफ़ी प्रभावी मानी गई है और काफ़ी भयंकर स्थिति को पैदा करती है। ला नीनो भारतीय मानसून के लिए सक्रिय है,
लाभकारी होता है, अल नीनो भारतीय मानसून के लिए हानिकारक माना गया है।